ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 13वां अध्याय धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग, इसका श्लोक नंबर 2 चर्चा करते हैं। दोहराइएगा। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर् गोविंदे तेभ्यस् चोपरराम यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविंदे तेभ्यश्चोपररामः। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में सुस्थापित होना है, जो गोविंद है, अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव भौतिकता गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु इससे उससे संतोष नहीं होता। तब वह अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है। किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने में लगा देता है, किंतु इन सब से उसे संतोष नहीं मिल पाता। अतः न तो सकाम कर्म और न ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः
परमेश्वर श्री कृष्ण का सनातन सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता 15.15 इस द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए और बुद्धिपरक जिज्ञासुओं द्वारा कर्म, सकाम कर्म, ज्ञान, परम सत्य को जानने के लिए दार्शनिक अनुसंधान और योग, आत्म साक्षात्कार की योग विधि के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरतापूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, उसे न तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है और न उस व्यक्ति को अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए। यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख न कर सके, विदुर मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का परम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सका। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष न बचा था। हरे कृष्णा। तो भागवतम का पहला स्कंध जो है उसमें जैसे कभी कभी आप मूवी देखते हैं, हम लोग तो नहीं देखते हैं इस्कॉन में हम लोग तो नहीं देखते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं उसमें ऐसा होता है कि जो आखिरी सीन, पूरा मूवी का जो आखिरी सीन होता है वो पहले दिखाते हैं। जय श्री राधा गोविंद जी की, जय श्री गौर निताई की। तो मूवी का आखिरी सीन पहले दिखाते हैं, फिर वापस मूवी शुरू होती है पहले से, ऐसा होता है ना। और वो आखिरी सीन को बहुत बाद में एक्सप्लेन करते हैं पूरा अच्छे से एंड में, तो एक झलक दिखाते हैं आखिरी सीन का। उसी प्रकार से यहाँ पर पहला स्कंध में, ये तो पहला स्कंध है, तो हम सोचते हैं कि ये तो कुछ बेसिक होगा, लेकिन असल में क्या है ना, भगवान का अंतर्धान का भी अध्याय इसी में आता है। और कुंती महारानी, भीष्मदेव, उनके प्रार्थनाएं, परीक्षित महाराज का जन्म, ये सब, अभी धृतराष्ट्र यहाँ से छोड़ के जाने वाले हैं, ये सब तो जहाँ महाभारत खत्म होती है। महाभारत कहाँ खत्म होती है? कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति से। उसके बाद भी थोड़ा रहता है, लेकिन मेन उसका हिस्सा वही है। तो वहाँ से भागवतम शुरू हो रही है। और भागवतम जो है पूरा सार जो है पहले ही बता रहे हैं, और उसको और विस्तार से आगे समझा रहे हैं। जैसे ये ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा था, किसको? सूत गोस्वामी को, नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा था 6 प्रश्न। तो जैसे कि जीवों का परम कल्याण कैसे होगा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इत्यादि, इन प्रश्नों को अभी संक्षिप्त में जवाब तो यहाँ मिल जाता है, और लेकिन विस्तार से उसको पूरा भागवतम के अंदर 12 स्कंध में पूरा इसका वर्णन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र घर छोड़ देते हैं। अब धृतराष्ट्र तो भागवत के दुष्टों में, सबसे बड़े दुष्टों में से उनका नाम गिना जाता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि धृतराष्ट्र सिर्फ कमज़ोर था, वो सिर्फ उनकी कमज़ोरी थी कि उनके बेटे को वो बहुत पसंद करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। धृतराष्ट्र का सिर्फ कमज़ोरी नहीं था, बल्कि धृतराष्ट्र दुष्ट था। सिर्फ कमज़ोर नहीं था। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है, वीकनेस, इंग्लिश में बोलते हैं वीकनेस एंड विकेडनेस। विकेडनेस क्या होता है? दुष्टता होता है। वीकनेस क्या होता है? कमज़ोरी होता है। किसी के अंदर वीकनेस हो सकता है लेकिन दुष्ट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो भक्त है, अच्छा भक्ति करना चाह रहा है, लेकिन उसको सिगरेट पीने का आदत था पहले से, छूट नहीं पा रहा है, कभी कभार चले जाता है सिगरेट पीने तो प्रभुपाद जी ने बोला, एक उनका ऐसे शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला कभी कभार ऐसा उसने कर लिया है, उसको फिर भी भक्त मानना चाहिए। कोई वीकनेस है उसका, ऐसा नहीं कि वो कोई उनके मन में कोई खोट है। लेकिन ऑफ कोर्स वीकनेस को ऐसा नहीं कि बरकरार रखना चाहिए, उसको भी छोड़ देना चाहिए, उनको धीरे धीरे करके, प्रयास करके। लेकिन विकेडनेस एक अलग चीज़। विकेडनेस का मतलब क्या है? जानबूझ के किसी को
नुकसान पहुंचाने के लिए जो कोशिश किया जाता है, ईर्ष्या के साथ पहले से प्लान करके इसको मैं कुछ करूँगा, तो वो क्या होता है, वो विकेडनेस हो जाता है। तो वो भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। वीकनेस को क्षमा कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन विकेडनेस को नहीं क्षमा किया जा सकता है। तो ये दोनों में फ़र्क सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वीक है, सिर्फ वीक था, वैसा अच्छा था लेकिन अपने बेटे से आसक्ति था, वो छोड़ नहीं पा रहा था। पर असल में अगर महाभारत को अगर अच्छे से समझेंगे तो उसमें समझ में आता है कि धृतराष्ट्र विकेट भी था। ऐसा एक वर्णन आता है, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होने का कोशिश कर रहा था, कौन, दुशासन, तो ये तो अंधे थे, ये तो देख नहीं पा रहे थे। तो एक्चुअली वो भी चाह रहे थे कि उनका वस्त्र हरण हो, धृतराष्ट्र। तो इसलिए वो बगल में बैठे संजय से पूछ रहे थे कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब विकेटनेस बहुत है। लेकिन हाँ, शाप के डर से उनको बुला लिया कि वो शाप दे देगी द्रौपदी तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए उनको बुला के बोले ठीक है आप जो भी वर चाहिए मांग लो। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पति ने जो कुछ खोया वापस दे दो, और इस तरह से। लेकिन ऐसे दुष्ट है धृतराष्ट्र, लेकिन इतना बड़ा दुष्ट है फिर भी उसका उद्धार हो सकता है। किससे उद्धार हो सकता है? शुद्ध भक्ति की कृपा से। हाँ, शुद्ध भक्ति की कृपा से। वही ये जो अध्याय है ये बताता है। ऑफकोर्स पूरा अध्याय को अभी कवर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज का श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। बट मुख्य रूप से ये बात हमको समझना चाहिए कि धृतराष्ट्र जो इतना बड़ा दुष्ट था कि उनके 100 के 100 बच्चे मर गए, और छल से भीम को भी मारने का कोशिश किया, नहीं मार पाया। भगवान समझ गए, भगवान ने बचा लिया। लेकिन उसके बाद भी उसी भीम से डेली गाली सुनते हुए भी वहीं पे बैठा रहा, वहीं पे बैठ के बस मौज मस्ती कर रहा था। युधिष्ठिर महाराज तो धर्मपरायण थे, उनको राजा जैसे ही ट्रीट कर रहे थे सम्मान के साथ, तो इसलिए वो बस हो रहा है मेरा अच्छा राज्य चल रहा है। आगे वो डांटेंगे तुम कुत्ते जैसे जीवन जी रहे हो, भीम जो इतना डेली आपको ऐसा डांटता है उसके हाथ का खाना खा रहे हो, 100 के 100 बच्चे तुम्हारे मर गए, तुम्हारे वजह से उन लोगों की इतना तकलीफ हुआ, तुम्हारे दांतें भी निकल जाने वाले हैं। आपके दांतें भी अभी निकल गए आधे, तो फिर भी आप अपने राज्य भोग करने का इच्छा नहीं छोड़े। इसलिए उनका नाम धृतराष्ट्र है कि धृतराष्ट्र, राष्ट्र को अभी पकड़ के रखें, छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा कई बार हम देखते हैं, कई सारे ऐसे कभी कभी हमारा सोसाइटी में भी देखते हैं कि कुछ लोग अपना गद्दी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। कितना भी कुछ हो, तो बूढ़े हो जाते हैं। राजनीति में यहाँ पर अक्सर होता है कि बूढ़े हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर भी ऑफ कोर्स आध्यात्मिक जीवन में बात अलग है। आध्यात्मिक जीवन में बूढ़े होने से या वृद्ध होने से उसकी शक्ति कम नहीं होती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति पे काम करता है। वो तो 2 लोगों को ज्ञान देने वाला काम है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने उतना 80 साल की उम्र में भी उन्होंने पूरा विदेश में भी प्रचार किया। लेकिन भौतिक दृष्टि से कोई अपना राज्य और पद और उसके प्रति जो आसक्ति होती है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आगे विदुर उनको समझाने वाले हैं, और तब वो विदुर का बात सुनते हैं। धृतराष्ट्र में एक अच्छा गुण है कि अच्छे एडवाइस को सुनते हैं, अच्छे एडवाइस को सुनते हैं। भले वो बाद में उसको भूल जाते हैं गलत संग की वजह से भूल जाते हैं, लेकिन अच्छे एडवाइस को सुनते हैं। पहले भी कई बार ऐसा हुआ था, विदुर ने उनको अच्छा समझाया, फिर वो समझ भी गए थे। फिर दुर्योधन इत्यादि दुर्योधन ने बोलता अगर उनको राज्य देंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, ऐसे धमकी देता था। तो फिर भगवद गीता भी इसीलिए धृतराष्ट्र का नाम से शुरू होती है, धृतराष्ट्र वाच, क्योंकि धृतराष्ट्र में ये अच्छा गुण है सुनने का। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि विदुर का भी हिस्ट्री बहुत अच्छा है। विदुर का क्या हुआ? विदुर तो कौन थे? यमराज थे। कल हेमांग प्रभु ने बहुत अच्छा समझाया, यमराज के अवतार थे। लेकिन यमराज के अवतार होते हुए वो धर्मपरायण थे,
पर फिर भी इस बार शूद्र के मतलब शूद्राणी के पुत्र के रूप में पैदा हुए। तो शूद्राणी के पुत्र में पैदा होने के कारण वो राज्य का अधिकार नहीं था उनको, और उसके कारण क्या हुआ, उनको एक मंत्री का पद जैसा उनको मिला। लेकिन उनका भाई थे, धृतराष्ट्र के भाई थे, तो हमेशा वो सलाह देते थे। और तो वो बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, क्योंकि वो यमराज थे। यमराज जो धर्मराज हैं, धर्म का वेत्ता है, तो इसलिए वो विदुर नीति बहुत फेमस है। तो विदुर को ऐसा हुआ कि दुर्योधन ने उनको भगा दिया था। जब विदुर ने उनको समझाया था धृतराष्ट्र को कि पांडवों को के साथ अन्याय मत करो, और ये जो दुर्योधन है आपका बेटा, उसी के कारण पूरा कुरुवंश नाश होने वाला है, ऐसा सीधा बोल दिया था। तो ये सुन के दुर्योधन को इतना गुस्सा आया कि ये व्यक्ति कौन है, हमारा खाना खाता है और हमको ही गाली कर देता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ रखना नहीं चाहिए, उनको भगाओ यहाँ से। ऐसा सीधा गाली देके तुम चले जाओ यहाँ से, ऐसा बोल दिए। तो बस तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। तो उस समय पर धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोलते, देखो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है फिर भी नहीं बोले, चले गए। और फिर पूरा तीर्थ भ्रमण में जाते, घूमते घूमते जब तक वो वापस आ गए तब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका होता है। आगे हम देखेंगे कैसे वो आते हैं। तो सभी जो वहाँ के रानियाँ हैं, जितने सारे लोग थे, धृतराष्ट्र खुद, गांधारी, कुंती, युधिष्ठिर महाराज और बाकी जितने सारे वहाँ पे और सदस्य थे, वो सब आकर उनको स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि इस बीच में उन्होंने क्या किया, जब वो बाहर थे तो मैत्रेय ऋषि से ज्ञान लिए थे। मैत्रेय ऋषि कौन थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी और मैत्रेय जी दोनों को साथ में ज्ञान उपदेश दिए थे। हाँ, तो उद्धव जी को जब वो बोल रहे थे, असल में उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, लेकिन वहाँ पर मैत्रेय ऋषि भी बैठ के सुन रहे थे। तो जब विदुर तीर्थ भ्रमण में जा रहे थे, वो पहले किनके पास गए थे, उद्धव जी के पास गए थे। और उद्धव जी को बोले कि हमको आपसे ज्ञान ग्रहण करना है, क्योंकि आपने भगवान से सुना। और भगवान को उद्धव जी ज़्यादा प्रिय थे, मैत्रेय ऋषि से भी ज़्यादा। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि जब वो बोल रहे थे तो उनकी दृष्टि किनके ऊपर था, भगवान जब बोल रहे थे किनके ऊपर दृष्टि था उनका, उद्धव के ऊपर था। यद्यपि मैत्रेय ऋषि भी बैठे थे, उनका दृष्टि मैत्रेय ऋषि के ऊपर नहीं था बल्कि उद्धव जी के ऊपर था। तो क्योंकि उद्धव जी बहुत प्रिय भक्त हैं भगवान के। तो उसके बाद जब विदुर जाते जाते उद्धव जी से मिलते हैं और उनसे याचना करते हैं कि आप जो भी आपने ज्ञान ग्रहण किया भगवान से वो हमको बताएं, तो उद्धव जी तब कहते हैं कि मैत्रेय ऋषि जो है मुझसे वरिष्ठ हैं, सीनियर है, तो आपको उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि सीनियर के सामने जूनियर को बोलना नहीं चाहिए, ये वैष्णव सदाचार है। हाँ, सीनियर का रहते हुए जूनियर को उपदेश किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उनका अपमान एक प्रकार से होता है। वैदिक कल्चर बहुत सूक्ष्म होता है। आजकल के कल्चर में तो कोई कुछ भी कर लेता है, लेकिन वैदिक कल्चर में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मता, हर चीज़ को सदाचार बहुत सूक्ष्म होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब मैत्रेय ऋषि इधर ही आसपास हैं, मतलब पास में ही हैं, तो उनका वहाँ रहते हुए मैं आपको उपदेश देना ये सही नहीं है, तो इसलिए आप मैत्रेय ऋषि के पास जाकर उपदेश ग्रहण कीजिए। और ये बात सुनकर विदुर क्या करते हैं, मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं और मैत्रेय ऋषि उनको आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देते हैं। और उसका वर्णन कहाँ होता है, श्रीमद् भागवतम के 3 और 4 स्कंध में होता है। 3 और 4 स्कंध पूरा विदुर मैत्रेय संवाद है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारे, पहले श्लोक में तो बताया कि उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किया उनको, जितना उनको पूछना था ज्ञान, जितना उनको ज्ञान ग्रहण करना था, सब उन मैत्रेय ऋषि से उनने पूछ लिया। और इस पूरे ज्ञान ग्रहण करने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, यहाँ क्या बताया
यावतः कृतवान प्रश्नान, बहुत सारे प्रश्न किए। क्षत्ता कौशारवाग्रतः, कौशारव कौन है? मैत्रेय, मैत्रेय ऋषि का एक और नाम है कौशारव। अग्रतः यानी उनके सामने, हाँ, मतलब उनको सामने रखते हुए, यानी कौशारव से ज्ञान ग्रहण करते हुए। क्षत्ता कौन है? क्षत्ता विदुर का नाम है। जातैक भक्तिर गोविंदे, जात एक भक्ति ही गोविंदे, यानी एक भक्ति क्या होता है? एकदम एके है कुरुनंदन, मतलब पूरा फोकस भक्ति, शुद्ध भक्ति भगवान के प्रति। जाता यानी पैदा हुआ है, गोविंदे गोविंद के प्रति, गोविंद के प्रति शुद्ध भक्ति, एकांतिक भक्ति जब पैदा हुआ है, उसके बाद तेभ्यश्च उपरारामः, तेभ्यः यानी उसके बाद, तेभ्य यानी उन सारे प्रश्नों का, उपराराम, उपराराम का मतलब विराम दिए। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पूछना कब छोड़े, कब बंद किए? संतुष्ट हो नहीं क्या? भगवान की एकमात्र जो गोविंद का, हाँ, भगवान के प्रति एकांत की भक्ति जब हुआ, तो यानी कहने का मतलब यह है, जहाँ जब भक्ति पैदा हो जाता है तो ज्ञान की प्रयास खत्म हो जाती है। शुद्ध भक्ति जब पैदा होती है तब क्या होता है? ज्ञान का प्रयास खत्म होता है। इसलिए भागवतम में एक श्लोक में बताया गया है, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरे तम भवदीय वार्ताम, यानी ज्ञाने प्रयास मुदपास्य, ज्ञान का प्रयास छोड़ देते हैं, नमंत एव सिर्फ भगवान की नमस्कार करके, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर, तो अपने स्थान में स्थित होकर भगवान का की महिमा को श्रवण करते हैं। तो ये प्रयास जो ऐसा करते हैं, अजित जितोप्यसित त्रिलोक्याम, यानी भगवान किसी से जीता नहीं, कोई भगवान को नहीं जीत सकता है ना, लेकिन भगवान भी उनसे जीते जाते हैं। यानी वो व्यक्ति भगवान को भी जीत सकता है जो अपने स्थान में रहते हुए भी ज्ञान का प्रयास छोड़कर सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ रहता है और श्रवण करते रहता है भगवान के बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि इसलिए भक्ति का एक लक्षण क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी उसके अंदर ज्ञान और कर्म से ढका हुआ नहीं रहता। शुद्ध भक्ति जो है ज्ञान और कर्म से मुक्त होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विदुर क्यों मैत्रेय ऋषि से ज्ञान लेने जा रहे थे? सिर्फ शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और जैसे उनके अंदर वो शुद्ध भक्ति, पहले से भी शुद्ध भक्त थे वो विदुर जी, लेकिन जैसे ही उनकी हृदय सेटिस्फाइड हुआ भक्ति से, तो और प्रश्न पूछना वहाँ छोड़ दिए। तो कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जिज्ञासा होना अच्छा है, लेकिन जिज्ञासा का उद्देश्य ये होना चाहिए ना कि हमें बहुत बड़ा ज्ञानी बनना। वो कुछ डिवोटीज हम देखते हैं कि बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करना, संस्कृत का विद्वान बनना। कुछ भक्त हैं जो संस्कृत पढ़ने के लिए पीछे बहुत लगे रहते हैं। ऑफ कोर्स अगर वो गुरु का आदेश है तो पालन करना चाहिए, लेकिन सिर्फ विद्वान बनने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है। हम क्यों सिर्फ भागवतम और भगवद गीता ऐसा पढ़ने के लिए तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, 108 उपनिषद है, 18 पुराण हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन हम किस पे फोकस करते हैं? श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, और उससे संबंधित अन्य ग्रंथ, क्योंकि हमारा फोकस किस पे है? भक्ति में है। हमारा फोकस भक्ति में है, और भक्ति को जो बढ़ाता है ज्ञान का उद्देश्य जो है, ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे श्लोक याद करना या बहुत सारे ग्रंथों को जानना, बल्कि ज्ञान का मतलब यह है कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है ये जानना। जो बहुत सारे श्लोक जानता है, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जानता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो ये यहाँ पर बात आती है तो कि ज्ञान का उद्देश्य शुद्ध भक्ति है। जहाँ शुद्ध भक्ति है
वहाँ ज्ञान का और प्रयास नहीं करते हैं। वही भगवद गीता में भी बताते हैं, क्या बोलते हैं भगवान? यावदर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। बोलते हैं जैसा अगर आपका घर जो है एक नदी के बगल में, मान लो आपके घर के पीछे नदी है, ठीक है, या तालाब है, कुछ भी, वहाँ क्या आप कोई कुआं खोदने का प्रयास करेगा? क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना बड़ा नदी है, तो कुआं खोदने की ज़रूरत क्या है? उसी प्रकार से भगवान का उदाहरण है ये, भगवान खुद बता रहे हैं गीता में कि उसी प्रकार से तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, यानी जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लिया, भगवान को जान लिया, वो फिर वेद पढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि वेद पढ़ने से जो समझना चाहिए, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वो समझ गया, भगवान को समझ गया, भगवान की शुद्ध भक्ति में लग गया, तो फिर वो वेदों को अध्ययन करने में का प्रयास नहीं करेगा। ये यहाँ पर बात है, महत्वपूर्ण बात, कि भगवान की शुद्ध भक्ति में जब हम लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ ज्ञान विराम, और ज्ञान का जो सार है वो समझ गया। और जो शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है वो प्रयास करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि दो प्रकार के प्रयास होती है, कर्म प्रयास और ज्ञान प्रयास। हाँ, उसी को प्रभुपाद जी इलैबोरेटली समझा रहे हैं, कर्म प्रयास और ज्ञान प्रयास। कर्म प्रयास क्या होता है? भोग करने का प्रयास। सबसे पहले तो आदमी क्या करता है? एंजॉय करना चाहता है ना, उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, हाँ, पहले तो पढ़ाई करता है, क्यों? ताकि अच्छा नौकरी कर सके। आजकल का सिस्टम पूरा ऐसा बिगड़ा हुआ है कि स्कूल या कॉलेज में जाना का उद्देश्य ना कि ज्ञान अर्जन करना है, बल्कि सिर्फ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी सेवा करना है। यानी जो उद्योगपति लोग हैं उनके हिसाब से विद्या डिज़ाइन की गई है, उद्योगपतियों के नीड के, उनके आवश्यकता के हिसाब से। हाँ, इंडस्ट्री को ये चाहिए, इंजीनियर चाहिए, इसलिए इंजीनियरिंग। हाँ, मेडिकल इंडस्ट्री को डॉक्टर चाहिए जो सिर्फ आदमी को शोषण करता है। ऐसा मैं कल देखा कि जो हॉस्पिटल जाते हैं वो रिसर्च किया गया एक जगह कि कई हज़ारों लोगों में जो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और जो हॉस्पिटल जाते हैं, मतलब एक ही बीमारी में, ऐसा पाया गया कि जो बीमार है लेकिन अस्पताल नहीं गए वो ज़्यादा ठीक हुए, और जो अस्पताल गए वो जल्दी मर गए। ऐसा रिसर्च में पाया गया है। क्योंकि अस्पताल का उद्देश्य एक्चुअली रियली, आप गहराई में जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे कि सिर्फ एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जिससे आपको, व्यक्ति को एक्चुअली मारने का षड्यंत्र है और कुछ नहीं, हमारा हेल्थ को ख़राब करने का षड्यंत्र, जो मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन जो है। बट एनीवे वो एक अलग विषय है। तो आज का आधुनिक विद्या व्यवस्था जो है किसके आधार पर किया गया है? नीड ऑफ द इंडस्ट्री। कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका जेब भरने के लिए हमारा विद्याभ्यास डिज़ाइन किया है, ना कि हमारी संस्कृति क्या है, ना ही हमारा चरित्र क्या है, ना ही हम कौन हैं, इसका कोई कहीं से कोई लेने देना नहीं। तो ये विद्याभ्यास जो है ये बहुत खतरनाक है। तो ये सब क्यों करते हैं? ये पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, ये सब किसके लिए करते हैं? एंजॉय करने के लिए। वही बता रहा था ना मैं, एंजॉय करने के लिए, भोग करने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए। तो इंद्रिय भोग करने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा के लिए, अर्थ के लिए आपको काम करना होगा, काम करने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा, वो सब उसी के उद्देश्य से किया गया। तो व्यक्ति फिर ये सब करके क्या करता है? एंजॉय करने की कोशिश करता है। और जब एंजॉय करने का कोशिश करते 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 थक जाता है, समझ जाता है कि ये भौतिक जगत में कोई एंजॉयमेंट नहीं है, वो समझने के लिए भी कई जन्म लगते हैं, इतना इजीली वो भी नहीं समझ में आता है। कई जन्मों के बाद उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन आता है, मैं कितना प्रयास किया एंजॉय करने के लिए, लेकिन एंजॉय करने के बाद उसमें कुछ मिला क्या? जैसे जो भेड़ बकरी को जो एंजॉयमेंट मिलता है ना, वही एंजॉयमेंट हमको भी है, और कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं। सुअर जो एंजॉय करता है
और इंसान जो एंजॉय करता है शायद सुअर और ज़्यादा एंजॉय करता है क्योंकि इंसान को तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है ना कि शादी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सुअर को ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी खा सकता है, कहीं पे भी घूम सकता है और खाने का कोई कमी नहीं है तो वो एंजॉयमेंट सुअर को भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, और वो एंजॉयमेंट थोड़ी देर के लिए क्षण भंगुर है, और उसके बाद सुख इतना है और दुख इतना है। इतना सा सुख के लिए इतना दुख भोगना पड़ेगा। ये चीज़ जब व्यक्ति रियलाइज कर लेता है तब वो क्या करता है, तब वो प्रयास करता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, यानी इस बहुबंधन से बाहर जाने के लिए, राइट। और उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान प्रयास। फिर वो ज्ञान प्रयास में लग जाता है। पहले तो कर्म प्रयास भोग करने के लिए, उसके बाद भोग करते 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 जब वो थक जाता है या फिर समझ जाता है इसमें कोई मज़ा नहीं है, फिर वही चबाया हुआ चबाते 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 उसमें कोई मज़ा नहीं है, और अल्टीमेटली दुख ज़्यादा है। अब कितना भी भोग करो, इंद्र भी बनो तो भी मरना तो पड़ेगा। इंद्र क्या खुश है, वो भी खुश नहीं है, असुर आते हैं उसको निकाल देते हैं, कितना परेशानी वहाँ पर भी। तो भौतिक जगत में ऐसा जगह बताओ जहाँ कोई परेशानी नहीं, बहुत मस्ती में ज़िंदगी चल रहा है, बताओ कहाँ है? कहीं पे भी नहीं है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है। जब ये बात कोई व्यक्ति समझ जाता है तो तब वो क्या करता है, फिर निवृत्ति मार्ग अपनाता है, यानी बाहर जाने का, कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति का प्रयास करता है। और मुक्ति का प्रयास करने के लिए वो सोचता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, ऐसा ध्यान करता है। तो ये क्या हुआ, ज्ञान प्रयास। इसका प्रयास किसके लिए है, मोक्ष के लिए। फिर इंद्रिय भोग छोड़ देता है, जंगलों में चले जाता है, हिमालयों में चले जाता है, तपस्या करता है, ध्यान करता है, योग करता है। क्यों करता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कर्म प्रयास और ज्ञान प्रयास दोनों ही गलत है। न कि हमको कर्म प्रयास करना चाहिए, ना ज्ञान प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञान प्रयास करता है वो भी क्या कर रहा है, वो भी एक प्रकार का सुख ही ढूंढ रहा है। वो सुख भौतिक सुख नहीं, लेकिन वो शांति ढूंढ रहा है, इस भौतिक बंधन से छुटकारा पाऊं। उसमें भी उसका कोई स्वार्थ, निहित स्वार्थ है उसके अंदर। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नहीं हमको कर्म प्रयास करना चाहिए, नहीं ज्ञान प्रयास करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, भगवान का शरणागत होना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। वही पूरी तरह से निस्वार्थ है। इसलिए चैतन्य चरितामृत क्या करता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव शांत। जो व्यक्ति भुक्ति यानी जो भोग करना चाहता है वो भी अशांत है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो भी अशांत है। सिद्धि कामी यानी जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो भी अशांत है। लेकिन क्यों, क्योंकि इन सबको कुछ ना कुछ डिजायर है, कुछ ना कुछ इच्छा है उनके अंदर। कोई भोग करने की इच्छा है किसी को, और किसी को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, और किसी को सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है। इसलिए वो सब अशांत हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, उनकी क्या इच्छा है, भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, इतना ही उनकी इच्छा। मतलब उनकी इच्छा भगवान के लिए, ना कि अपने लिए। उनकी इच्छा क्या है, क्योंकि वो भगवत प्रेम में है, इसलिए उनका इच्छा सिर्फ भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है ना, वो सेल्फलेस लव है। तो इसीलिए वो शांत है। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि थोड़ा सा एक दो लाइन इंग्लिश में पढ़ता हूँ। So neither fruitive activities nor dry philosophical speculation can give one satisfaction, because by nature a living being is the eternal servitor of the Supreme Lord Sri Krishna, and all the Vedic literatures give him direction towards that ultimate end. तो इसलिए कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों ही सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते आत्मा को, क्योंकि आत्मा का नित्य स्वरूप क्या है, भगवान का नित्य दास है। इसीलिए ये समझने के लिए विदुर ने जैसा मैत्रेय ऋषि के पास गया था, अप्रोच किया था, वैसे हम एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक गुरु की कृपा से ही वो
हम समझ सकते हैं। अब देखिए, धृतराष्ट्र ने पूरा भगवद गीता सुना कि नहीं सुना? पूरा भगवद गीता सुना, कोई चेंज आया उनके अंदर? कुछ नहीं आया। पूरा भगवद गीता सुन के भी अब सुनो वो संजय डायरेक्ट बोल रहे हैं वेद व्यास की कृपा से, पूरा गीता सुना भगवान के मुख से, फिर भी उनका आसक्ति नहीं गया। लेकिन अब उनका आसक्ति कब गया? जब विदुर से सुना था। तो यानी आप भगवान से भी सुनोगे तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। किन से सुनने से उद्धार होगा? भगवान के शुद्ध भक्त से सुनना पड़ेगा। ये हम समझ सकते हैं भगवान की शुद्ध, क्योंकि भगवान मर्सी डायरेक्टली नहीं देते हैं। कृपा जो है वो किन के माध्यम से देते हैं? भक्तों के माध्यम से देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं दे सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं देना चाहते हैं। भगवान ये चाहते हैं तुम पहले मेरे शुद्ध भक्त का शरणागत हो, मेरे शुद्ध भक्त से सुनो, उनकी सेवा करो, तब मैं आपकी कृपा करूंगा। इसलिए नारद जी से क्या कहते हैं? जो मेरे भक्त बोलते हैं वो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं। तो इसीलिए यहां पर हमको क्या करना चाहिए? जब विदुर से सुने तब उनके अंदर वैराग्य आया। तो जब तक हम कोई शुद्ध भक्त से शरणागत नहीं होंगे, अब ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त मतलब बताओ कौन शुद्ध भक्त है, उतर के आना पड़ेगा गोलोक वृंदावन से सीधा, ऐसा नहीं। जो भी शुद्ध भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, हाँ, गुरु के मार्गदर्शन में, वो शुद्ध भक्ति में कम प्रोसेस में लगा हुआ, वो भी शुद्ध भक्त है। तो उनके मार्गदर्शन में जब हम चलेंगे तो तब क्या होगा? तब हम सही ट्रैक पर हैं। तो तब हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य सब अपने आप उत्पन्न होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारे भक्तों को ऐसे देखता हूँ मैं, हाँ, अपनी मनमानी से भक्ति करते हैं, भक्ति करना चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से, अपनी मनमानी से, तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। जब तक गाइडेंस में आकर शरणागत होकर का सेवा नहीं करते हैं तब तक उनको कृपा नहीं मिलता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि विदुर जी जो कह रहे हैं इसके बारे में। और इसलिए जब वो शरणागत हुए, विदुर जी भी खुद शरणागत हुए मैत्रेय ऋषि को, और उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनकी सेवा किया, और उनकी कृपा प्राप्त करके फिर वो शुद्ध भक्त बने। पहले भी शुद्ध भक्त थे और शुद्ध बने तो ऐसा, तो मुख्य बात यही है। इसलिए एक वैष्णव भजन है, उस भजन का एक लाइन बोल के समाप्त करता हूँ मैं। आश्रय लोइया भजे तारे कृष्णा नाही त्यजे, आर सब मरे अकारण। यानी जो वैष्णव ठाकुर के बारे में है, जो वैष्णव है उनका आश्रय लेकर जो भजन करते हैं, तारे कृष्ण नाही त्यजे, यानी कृष्ण उनको कभी भी त्याग नहीं करते हैं, यानी छोड़ते नहीं। जो वैष्णव के आश्रय लेकर जो भक्ति करते हैं उनको कृष्ण कभी नहीं छोड़ते हैं। आर सब मरे अकारण, बाकी सब अकारण मर जाते हैं ऐसा कहने का मतलब यह है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश इसलिए भगवान से प्रार्थना हमें करना चाहिए कि भगवान हमेशा आप आशीर्वाद कीजिए कि आपके शुद्ध भक्त के पद चिन्हों का अनुगमन हम करें। और वैष्णव सेवा बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वैष्णव सेवा मतलब सिर्फ मैं और मेरे गुरु और कोई नहीं, सब भक्त हैं। जो भी वैष्णव है, हमें हर वैष्णव की कृपा चाहिए। एक भी वैष्णव असंतुष्ट है हमसे तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन वो अपने आप से ईर्ष्या कर रहे तो बात अलग है, लेकिन अगर हमारे वजह से कोई असंतुष्ट है तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि सभी वैष्णवों को खुश करने में ही हमारी भक्ति का प्रगति है। और ये होता है क्या बोलते हैं, दिव्य श्रद्धा। हमारी श्रद्धा पॉलिटिक्स में है कि हम राजनीति में है। राजनीति से हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ोगे थोड़ी दिन फिर पतन हो जाएगा। कितने लोगों को नहीं देखा। तो ये राजसिक श्रद्धा है। शुद्ध सात्विक श्रद्धा क्या है? शास्त्रीय श्रद्धा, जो शास्त्र कह रहा है उस पर श्रद्धा। तो जिसको राजसिक श्रद्धा है उसका श्रद्धा पॉलिटिक्स में है, उसका श्रद्धा पावरफुल व्यक्ति, वो पावरफुल व्यक्ति को पकड़ूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये राजसिक श्रद्धा है। और शुद्ध सात्विक श्रद्धा क्या है? सबसे पावरफुल व्यक्ति भगवान है, उनको पकड़ो तब आगे बढ़ो, ना कि हमें इसको पकड़ना है उसको पकड़ना है। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।